हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी दुनिया। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं अभी फ्रेश होकर आ गई हूँ पढ़ने के लिए। और जैसा कि मैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं 9 टू 10th और 11 12th के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो 9 टू 10th में मेरा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री कॉम्बिनेशन करके है। और फिर 11 12th में मेरा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ रही हूँ। और अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स है जिसको मैं सिलेक्ट कर ली हूँ जो मुझे अभी पढ़नी है। तो अभी मैं सिलेक्ट की हूँ राष्ट्रीय आंदोलन और फिर 1857 की क्रांति। ये दोनों चैप्टर्स मैं अभी पढ़ूँगी सुबह में। और फिर बाकी के जो बच गए हैं जैसे गांधी युग और इंडियन नेशनल कांग्रेस जिनमें अधिवेशन वगैरह है वो मैं पढ़ूँगी। या तो आज पढ़ूँगी, नहीं तो मैं नेक्स्ट डे पढ़ूँगी। इसको मैं जल्दी कवर कर लूँगी क्योंकि टाइम बहुत कम है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ने हैं, तो इसीलिए। और मैं दो दो दिन का टाइम दूँगी और हर 3 सब्जेक्ट में रखी हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। ये तीनों मैं 10 तारीख के अंदर में कंप्लीट कर लूँगी और इनको मैं अपने हैंड नोट से करूँगी। और फिर जो बुक भी मैं पढ़ी हुई हूँ उसमें जो अंडरलाइन करी हूँ उसको भी मैं रिवीजन करूँगी। तो मेरा ज्योग्राफी का जो है 10th तक कंप्लीट हो गया है और पॉलिटिकल साइंस का 12th तक कंप्लीट हो गया है। एनसीईआरटी का बुक अब रह गया है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री मैं खरीदी हुई हूँ महेश कुमार वर्णमाल का, तो उसी से करूँगी। और जो भी बुक आप पढ़ रहे हो कम से कम आप एग्ज़ाम टाइम तक कम से कम 3 से 4 बार ज़रूर उसे अच्छे से रिवीजन कर लें ताकि आपका अच्छा से बेस मजबूत हो जाए। और देखिए, मेन ना हमारे लिए 40 नंबर का जो सामाजिक अध्ययन होता है उसका होता है, क्योंकि जो जिसका सब्जेक्ट होगा उसका तो उसमें थोड़ा बहुत तो ज़रूर प्रिपरेशन होगा। और इधर रह गया मैथ, साइंस और सोशल साइंस। जिसका होगा उसका सोशल साइंस ठीक होगा और जिसका साइंस होगा उसका साइंस ठीक होगा। तो इसको मैथ साइंस के लिए जो आर्ट्स से हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो उनके लिए थोड़ा मैं टॉपिक्स बता देती हूँ मैथ के लिए। तो फ्रेंड्स, मैथ में आपको करना है अलजेब्रा और मेंसुरेशन और परसेंटेज वाला टॉपिक कर लीजिएगा। और इसमें सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड डिस्टेंस और फिर एज और एचसीएफ, एलसीएम और एवरेज, इन सारे टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, बस आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको अगर नहीं भी आता है ना तो कोई बुक ले लीजिए, चाहे आप एनसीईआरटी का मैथ का बुक ले लीजिए या फिर जो भी बुक है आरएस अग्रवाल का जो भी बुक है आपके पास उसमें से आप जो आपका मैं टॉपिक बताई हूँ उसको आप सिर्फ कर लीजिए प्रैक्टिस, बस हो जाएगा आपका। और साइंस में आपको बायोलॉजी में पढ़ना है पौधे तथा पशु जीवन की विविधता, आनुवांशिकता तथा विकास, सूक्ष्मजीव और जीव विज्ञान का सनुप्रयोग। और फिर आपको पढ़ना है केमिस्ट्री में धातु, अधातु, आवर्ती वर्गीकरण और कार्बन और यौगिक और तरल अवस्था। इन सारे टॉपिक को आपको करना है केमिस्ट्री में। और फिजिक्स के लिए आपको वर्क, पावर, एनर्जी, गुरुत्वाकर्षण, ऑप्टिक्स और प्रॉपर्टीज। और फिर आपको और तरंग गति एवं ध्वनि, विद्युत चुंबकीय तरंग, यही सब सारे टॉपिक है जो आपको कवर करना है। बस आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिए, आपका जो है जीएस भी कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। इसी तरह से आप इन सारे टॉपिक को कवर करते हुए आपका जो है 40 मार्क्स का भी तैयारी अच्छे से हो जाएगा। और फिर अपना रिवीजन मल्टीपल टाइम करते रहिए। आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है रिवीजन पर और फिर आपको उससे अधिक कुछ भी नहीं पढ़ना है जितना आपको। और फिर रह गया है आपका जो करंट अफेयर्स। तो देखिए, करंट अफेयर्स भी अच्छा खासा मात्रा में पूछा जाता है। 40 नंबर का जो इधर होता है उसमें कम से कम 8 से 10 नंबर का तो करंट अफेयर्स का आता ही है। तो फिर आप इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप जैसे हो आपको करंट अफेयर्स भी अच्छे से करना है। तो आपको करंट अफेयर्स के लिए आप चाहे तो आप सामान्य ज्ञान दर्पण लीजिए या फिर आप यूट्यूब पर ही आप किसी चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वैसे तो मैं द ऑफिसर एकेडमी से का सर जो है पढ़ाते हैं, शंकर सर, यहाँ सुबह में 5 से 6 बजे के बीच शायद पढ़ाते हैं। तो मैं उन्हीं का क्लास लेती हूँ। सर बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं और फिर
MCQ भी करवा देते हैं अच्छे से, तो और पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं। तो आपको ना GS का भी जो भी थोड़ा बहुत पोर्शन है उससे भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से और डिटेल में पढ़ाते हैं। तो वहाँ से आप 1 घंटा उसमें भी टाइम रोज़ दे दिया करिए। और फिर इधर रह गया हिंदी का, तो देखिए हिंदी ऑप्शनल ही रहेगा। इसके लिए आप यूट्यूब से 4-5 क्लास देख लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा हिंदी भी। और आज ना फिर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है और आज बता दिया गया है कि वैकेंसी किन किन क्लास का आने वाला है। तो देखिए जिस तरह से TRE 2.0 में आया था, उसी तरह से इस बार भी वैकेंसी आने वाला है और इस बार भी अच्छी खासी मात्रा में सीटें रहेगी। तो अब देखते हैं कि कैसे होता है। और बोला गया है कि लेवल भी एक लेवल ऊपर रहेगा। पिछली बार जो इजी हुआ था ना, इसके वजह से कट ऑफ इतना हाई चला गया था और फिर हाई कट ऑफ के वजह से हिंदी क्वालिफाई जो नहीं भी था उसको भी ले लिया गया था। और इसीलिए इस बार बोला गया है कि लेवल थोड़ा हाई रहेगा, तो हमें उसी हिसाब से प्रिपरेशन भी करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पढ़ाई करने के बाद मैं उठ गई थी, 7 बजे का टाइम है अभी। और अभी मैं बनाई हूँ चाय, तो अभी चाय पी के फिर मैं स्कूल की तैयारी करूँगी। और फिर चाय पीने के बाद मैं घर का सारा काम कंप्लीट करके आ गई हूँ नहा के। और सब कुछ करते करते अभी टाइम हो गया है 9:30 बजे का। और देखिए अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे तो फिर 10 बज ही जाएगा। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाई थी उपमा। तो देखिए यहाँ पे मैं अपने लिए नाश्ता ले रही हूँ। सबने नाश्ता कर लिया है, बस मैं ही बची हुई हूँ नाश्ता करने के लिए। तो मैं अब नाश्ता करके अब मैं अपना स्टडी को कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये मैं वन लाइनर का बुक खरीदी हूँ साइंस का, तो मैं उसी से आज से मैं स्टार्ट करी हूँ साइंस पढ़ना। और अभी ना लगभग मेरे पास 1 घंटा का टाइम रहता है पढ़ने का, तो मैं उसी हिसाब से मैं लेके बैठी हूँ साइंस का ये टॉपिक, ताकि मेरा 1 घंटा में कवर हो जाए। और फिर स्कूल से बेटे का आने का टाइम हो जाएगा तो मैं उसको लेने के लिए चली जाऊंगी। तो मेरा स्टडी यहीं तक रहता है मॉर्निंग टाइम में। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मॉर्निंग का लगभग मेरा यही रूटीन रहता है रोज़, और मैं इसी रूटीन को फॉलो करती हूँ। और अभी मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती हूँ अपनी रूटीन के साथ।